नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं भूटान में ड्रैगन की घुसपैठ। चीन अपनी चालबाजियों से बाज आता नहीं दिखाई दे रहा है। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच ड्रैगन पड़ोसी देश भूटान की सीमा में भी घुसपैठ कर चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने बॉर्डर से लगे भूटान में करीब 25,000 एकड़ क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया है। और इतना ही नहीं, चीन ने यहाँ पर 4 गांव भी बसा लिए हैं। चीनी सैन्य विकास पर एक वैश्विक शोधकर्ता ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह नया खुलासा किया है और इन तस्वीरों में साफ तौर पर चीनी गांव देखे जा सकते हैं। भूटान और चीन के बीच इस जमीन को लेकर पुराना विवाद रहा है और दोनों देशों का यह दावा है कि यह जमीन उनकी है। हालांकि चीन के मनमाने तरीके से इस विवादित जमीन के बड़े हिस्से पर पिछले साल 2020-2021 में निर्माण कार्य शुरू करते हुए आज की तारीख में 4 गांव बसा डाले हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि यह मामला ऐसे समय पर सामने आ रहा है जब हाल ही में चीन और भूटान ने एक नया सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आज के हमारा मुद्दा यही है कि भूटान में ड्रैगन किस तरीके से घुसपैठ कर रहा है, भारत को इससे किस तरीके का खतरा यहां पर हो सकता है, क्योंकि चीन ने सीमा और भारतीय सीमा को लेकर भी चीन और भारत में काफी गहमा गहमी यहाँ पर चल रही है। भूटान में अब ड्रैगन की घुसपैठ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आखिर ये चीन चाह क्या रहा है, आखिर क्या करना चाहता है चीन, किस तरीके से लोगों के क्षेत्र में घुसकर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और इसी के साथ ही हमारे साथ 2 मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं। राजेश भारती जी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर है, और अमरदीप त्यागी जी, रक्षा विशेषज्ञ, दोनों ही हमारे साथ में। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अमरदीप सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पर आप और हम कई बार बैठ चुके हैं, चीन को लेकर कई बार आपकी और हमारी वार्ता यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन भारत तो भारत अब भूटान में भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। चीन आखिर ये चाहता क्या है, क्या करना चाहता है? देखिए, चीन की ये पॉलिसी आज से नहीं है। बिल्कुल। सिर्फ एजेस जो है, चाइना जो है अपने जो पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, और वो नई नई टेक्निक, वो सीधे सीधे कब्जा नहीं करता है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप, थोड़े थोड़े करते हैं। जैसे पिछले दिनों उसने अरुणाचल प्रदेश में वहां गांव बसाया, उत्तराखंड एरिया में घुसपैठ करी, पहले उससे पहले 2017 में डोकलाम में इंसिडेंट हो चुका है। अब ये भूटान में अब से पहले भी वो कई जगह इन्फिल्ट्रेट करके अपना वहां पे गांव वगैरह बसा चुका है, जिसमें आपका ये ग्यालपाग एरिया है, बयूल खाजन रीजन है, जहां पर उसने भूटान को समझौता करने का ऑफर दिया कि आप हमें ये इलाका आप ले लीजिए, यहाँ पे हम कोई घुसपैठ नहीं करेंगे, और जो प्रेजेंट वाला एरिया है, डोकलाम वाला जो एरिया है, यहाँ पर उसको जमीन दे दीजिए। क्योंकि अभी ये डाउट हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने किसी प्रेशर में भूटान से कोई समझौता करके यहाँ पे कुछ गांव बसा लिए, क्योंकि भूटान की तरफ से अभी तक मेरे ख्याल से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चाइना जो अपनी पॉलिसी के तहत भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है, और ये जो गांव बसा रहा है ये कोई सिविलियन गांव नहीं है। एवरीबडी मस्ट अंडरस्टैंड, दे आर द सोल्जर्स विदाउट यूनिफॉर्म। उनका जो सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये है कि जब भी जरूरत पड़े, भारत के साथ कुछ भी कार्रवाई होती है, तो ये सोल्जर्स जो है और ये लोग जो है, जो गांव के तौर पर वो बसा रहा है, ये वहां पर सारी कार्रवाई को करे। तो कहने का तात्पर्य पूरा स्ट्रेटेजिकली मोटिवेटेड एक्टिविटी है चाइना की, और इसको काउंटर करने के लिए भारत को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। भारत के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सबको एकजुट होकर चाइना का सामना करना पड़ेगा। ये जो हमारे यहाँ कई बार क्या होता है कि जो प्रतिपक्ष के लोग हैं वो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि हाँ बताइए प्रधानमंत्री जी, अब भारत क्या एक्शन लेगा, अब क्या स्टेप हम ले रहे हैं। तो इस तरह के सवाल ना उठा के भारत को सपोर्ट करना चाहिए, देश की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है, अब जो चाइना ये सब कर रहा है इसकी ये 2015 से शुरू हुआ है। कहने का मेरा मतलब है कि जब से ये बीजेपी की सरकार भारत में आई है, और जिस तरह इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन शुरू किया है इंफ्रास्ट्रक्चर का चाइना बॉर्डर पर, क्योंकि उससे पहले तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हो रहा था। सबको एक ही खतरा लगता था कि यदि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो चाइना में यूज इट। लेकिन बड़ी की तेजी के साथ और विदाउट एनी फियर दिस गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो चाइना उससे ये यूक्रेन से डरा हुआ है, या चाइना को ये बात हजम नहीं हो रही है कि भारत ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप कर सकता है। क्या भारत को चाइना का बिल्कुल भी खौफ नहीं रहा है? तो अपने आप को एक क्षेत्रीय महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से चाइना ये सब काम कर रहा है। हालांकि चाइना ताइवान में एक्टिविटी करके वो अमेरिका को थ्रेटन कर रहा है सीधे सीधे। तो मेरा कहने का मकसद यहाँ सीधा सीधा ये है कि चाइना को कड़ा सबक सिखाना होगा, और उसके लिए भारत को बहुत अहम भूमिका निभानी होगी। उसके लिए चाहे उसे पड़ोसी देशों का संगठन अपने आप को मजबूत करके कैसे भी करके चाइना को रोकना होगा। बिल्कुल। राजेश भारती जी, आपका क्या कहना है? आपसे भी सवाल यही है कि जिस तरीके से चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है, चाहे भारत हो, भूटान हो या दूसरे देश हो, क्या वो सर्वे सर्वा बनना चाह रहा है? देखिए, ये भूटान पे अटैक नहीं है, या भूटान पे जो है चाइना ने कुछ गांव बसा डाले हैं, ये इस तरह से इसको देखना ठीक नहीं है। भूटान इंडिया का प्रोटेक्टेड स्टेट है, और प्रोटेक्टेड कंट्री के तहत उस नाते हमारी ड्यूटी बनती है भारत की कि हम भूटान को सामरिक मदद दें, भूटान की सीमाओं की रक्षा करें, उसकी संप्रभुता की रक्षा करें। लेकिन ये हो इसलिए रहा है ना कि चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है वो खासकर जमीनी विवाद मामले में वो स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट से स्ट्रेटेजिक असर्टिवनेस की तरफ चला गया है। वो जो सामरिक संयम से एक सामरिक दृढ़ता चाइना जो है दुनिया के सामने लाना चाह रहा है जी। वो साउथ चाइना सी का मामला हो, या वो वियतनाम के साथ विवाद हो, या वो अन्य क्षेत्रों में जो विवाद कर रहा है चाइना, क्योंकि चाइना अब एक सामरिक दृढ़ता की तरफ बढ़ रहा है, और उसके कई कारण हैं। उसका एक कारण यह है कि चाइना ने माओ से तुंग के बाद शी जिनपिंग जो है वो चाइना में अनडिस्प्यूटेड हेल्समैन बनना चाहते हैं। वो चाइना के अंदर एक ऐसी नेतृत्व को गढ़ रहे हैं, एक ऐसी लीडरशिप को तैयार करना चाहते हैं जो चाइना को दुनिया का जो है सबसे शक्तिशाली देश बना दे, और उस शक्तिशाली देश का वो नेतृत्व करे। तो ऐसे में जो है चाइना को, क्योंकि दुनिया में चाइना ये मानता है कि यदि वर्ल्ड पावर बनना है, तो वर्ल्ड पावर बनने के लिए जो है एक स्ट्रेटेजिक असर्टिवनेस जो है दिखाना पड़ेगा, एक सामरिक दृढ़ता की तरफ आगे जाना पड़ेगा। और ये उसी दृढ़ता का परिणाम है कि ये 4 गांव जो 25,000 एकड़ के आसपास की जमीन बताए जा रहे हैं, वही नहीं। आप ये भी देखिए कि हमारे यहाँ जो फिंगर 8 और फिंगर 4 का जो रीजन है, लगभग वो रीजन 8 किलोमीटर का रीजन है। वहाँ आज भी चाइना फिंगर 4 तक तो नहीं गया, लेकिन फिंगर 8 के तक नहीं गया है वापस। तो वो रीजन में, डोकलाम रीजन में जो गलवान घाटी है, वहाँ आज भी चाइना का प्रेजेंस बना हुआ है। अब हमको, यदि हम कह रहे हैं कि हमें चाइना को सबक सिखाना है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के बीच भारत को आगे आना है, देखिए हाँ, ये भारत जो है इस तरह के किसी भूमिका के लिए अभी तैयार नहीं है सामरिक रूप से। जब तक कि भारत इस गतिविधि को या इस तरह की अलायंस को जो है यूएस के सपोर्ट के बिना बनाया नहीं जा सकता। वैसे अमेरिका के साथ एक व्यापारिक तनाव चाइना ऑलरेडी भुगत रहा है, या चाइना उस व्यापारिक तनाव की तरफ, कभी अमेरिका का वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा रखता था चाइना, व्यापार में जो है सर्वाधिक तरजीही देश का दर्जा रखता था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है चाइना के साथ, और चाइना के साथ अमेरिका का। लेकिन ये जो कोई भी इस तरह का वो होगा, वो वेस्ट के मदद के बिना नहीं हो सकता है। हम यदि सोचते हैं कि साउथ एशियन कंट्री, वो वियतनाम हो, वो लाओस हो, या अन्य देश हो, उनकी मदद से हमको अलायंस बना के जो है चाइना के साथ कि कोई प्रेशर टैक्टिक्स खेल जाएंगे, हम उस पर दबाव बना पाएंगे, ये संभव नहीं है। ये छोटे देश हैं, आर्थिक रूप से सभी बहुत ही कमजोर देश हैं, या उनकी आर्थिक स्थिति कुछ साउथ एशियन देशों की ठीक भी है, तो वो चाइना के साथ किसी फाइट के में नहीं जा सकते, स्टैंड ऑफ में नहीं जा सकते। बिल्कुल। अमरदीप सर, चीन के नए सीमा जो कानून है, क्या उसका हिस्सा तो नहीं है ये जो गांव यहाँ पर बसाए जा रहे हैं? क्योंकि एक ये भी बताया जा रहा था कि चीन का एक नया सीमा कानून है, तो क्या ये इसका हिस्सा तो नहीं है?
बिल्कुल, ये सारा उसी स्ट्रेटजी के, देखो कानून बनाने के साथ साथ ये एक्टिविटीज करना, गांवों को बचाना, ये सब उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और इसमें जब तक भारत जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं उठाएगा, जब तक चाइना इस तरह की हरकत करता रहेगा। देखिए जो नॉर्मल एक्टिविटी हुई, जैसे डोकलाम में 2017 में करीब 2-2.5 महीने तक वो बिल्कुल धक्का मुक्की और वो सब एक्टिविटी चलती रही। इधर गलवान में इस तरह की एक्टिविटी चलती रही। चाइना भारत को उकसा रहा है कि भारत कुछ ऐसी हरकत करे कि जिससे भारत को वो इल्जाम लगा सके कि इट इज अटैक्ड बाय द इंडिया। बट भारत को कुछ ना कुछ इस तरह का स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाने पड़ेंगे। जैसे अब चाइना गांव बसा रहा है, भारत को कोई दिक्कत नहीं गांव बसाने में। और गांव क्या, हमारे गांव बसे हुए हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। चाइना जैसे वहां उनको अपना एक तरह से मिलिट्री बेस बना रहा है, हमें अपना मिलिट्री बेस उन गांवों को तैयार करना पड़ेगा, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तर्ज पे चाइना ने ये अपने गांव तैयार किए हैं, दे आर शॉर्ट मिलिट्री कैंटोनमेंट। तो भारत को उसी तर्ज पे काम करना होगा, भारत को सोचना होगा। ये जो यू कैन से कि इंटरनल पॉलिटिक्स को छोड़कर हमारे सभी दलों को, सभी पॉलिटिशियंस को एकजुट होना पड़ेगा, एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल पर। चाहे वो पाकिस्तान का मुद्दा हो, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, उसमें हमें एक साथ मजबूत होना पड़ेगा। ये इस तरह की पॉलिसी पाकिस्तान भी अपनाता है। पाकिस्तान ने भी अपने ज्यादातर भूतपूर्व सैनिकों को हथियारों के साथ अपने बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉय किया हुआ है। इस तरह से उनको वहां पे जमीनें दे रखे, वो वहां पे रहते हैं और वो क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड है तो उस तरह के काम करते हैं। एक मतलब आइज एंड ईयर्स की तरह काम करते हैं वो पाकिस्तान की सेना के लिए। उस तरह से भारत की सरकार को भी अपने गांवों को उस तरह से तैयार करना पड़ेगा। अपनी जो सिविलियन पॉपुलेशन है, जैसे मैंने कहा कि जो चाइना के गांव हैं या वहां पर जो रहने वाले लोग होंगे, दे आर सोल्जर्स विदाउट यूनिफॉर्म। तो वी हैव टू प्रिपेयर सच काइंड ऑफ आर्मी जो वहां पर गांव वाले भी हों, काम भी कर रहे हों और वो सेना का भी काम करे। इस ट्यून पे हमने कई सारी जो लद्दाख स्काउट है, गढ़वाल स्काउट है, कुमाऊं स्काउट मटेरियल तैयार की है। बट इसको और ज्यादा बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उससे वहां की लोकल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ देश की रक्षा करने का भी दायित्व मिल जाएगा और वो उस पर बेहतर तरह से काम कर सकेंगे। बिल्कुल। राजेश जी, अगर आपसे जानना चाहें, डोकलाम से यह हिस्सा सटा हुआ है जहां पर 4 गांव बसा लिए हैं चीन ने, भारत को किस तरीके से खतरा हो सकता है चीन से? देखिए, भारत के लिए तो सीधा खतरा है, क्योंकि ये भूटान में उसका हस्तक्षेप नहीं। भूटान और चीन के बीच का जो सीमा वार्ता है वो 1984 से दोनों देश के बीच चल रहा है और भूटान इंडिया का प्रोटेक्टेड स्टेट है, इसलिए भूटान के साथ चीन एक बेहतर संबंध चाहता है। ये जो है ये डबल टैक्टिक्स अभी है चाइना का, मुझे लगता है। एक तो चाइना जो है भूटान को ये सबक देना चाहता है कि तुम भारत के भरोसे सुरक्षित नहीं हो। बिल्कुल। और दूसरा ये भारत को मैसेज है कि भूटान की मदद के लिए यदि इस बार आगे आते हो तो हम दोनों हाथ के लिए तैयार हैं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन भारत को एक जो है सामरिक दृढ़ता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय रूप से आपकी मदद तभी करेगा जब आप खुद पहले पहल करेंगे, आप आगे आएंगे और उसके इस असर्टिवनेस को या उसके इस हस्तक्षेप को बार बार किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना, खासकर सीमाई हस्तक्षेप जो चाइना की एक रणनीति का हिस्सा हो गई है या उसके सामरिक नीति का, सीमा कानून का जो एक हिस्सा है, उसको रोकना होगा। रोकने के लिए इंडिया को जो है हमने डोकलाम वाले मामले से, गालवान घाटी का जो विवाद है उससे अधिक टफ स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अब जो है इशू इस स्थिति में आ गया है कि ऐसा 1962 के युद्ध के समय भी देखे तो ऐसी स्थिति थी। बार वो सीमाई हस्तक्षेप को हम पहले इग्नोर करते रहे, हमें लगा कि एक सामान्य मामले हैं और अंततः वो एक लड़ाई में कन्वर्ट हुआ। तो हम किसी लड़ाई के लिए तो भारत को नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमें एक ऐसी दृढ़ता जरूर दिखानी चाहिए। चाइना को एक ये लगना चाहिए कि भारत 1962 का भारत नहीं है, और ये बात चाइना को भी बेहतर पता है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी बेहतर पता है कि आज भारत को जो है निर्णायक डिफीट नहीं दिया जा सकता है। आज भारतीय सेना का मनोबल, भारतीय सेना की तैयारी और हमारा जो पूरा इस देश का मानस है वो चाइना के साथ किसी भी विवाद में
खुल के इस देश और इस देश की व्यवस्था के साथ खड़ा होगा, और चाइना उस स्थिति में जो है उसके लिए आसान मामला नहीं होने वाला है। इसलिए चाइना भी शायद युद्ध तक नहीं जाए, लेकिन वो एक सीमा टैक्टिक्स में, प्रेशर में कि कहां तक दबाया जा सकता है, कहां तक हस्तक्षेप किया जा सकता है, कहां तक छूट ली जा सकती है, कहां तक सीमाओं पे कब्जा किया जा सकता है, ये एक रणनीति के तहत चाइना बार बार ऐसा कर रहा है। बिल्कुल। अमरदीप सर, जिस तरीके से कानून की बात की गई, तो ये कहीं ना कहीं कानून का एक हिस्सा था, ये तो आ गया है, लेकिन अगले साल नए सीमा कानून लागू करेगा चीन, ऐसी भी बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तो क्या क्या रख सकता है इसमें, कैसे क्या वो अपनी जो चीजें हैं उनको आगे बढ़ा सकता है? देखिए, चीनी रक्षा कानून, जो ये जमीनी कानून जो बनाया है, उसमें क्या करेगा वो? अपने हिस्सा ही दिखाएगा, और उससे ज्यादा क्या कर सकता है। लेकिन इसमें हमें जो तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे अभी राजेश भारती जी कह रहे हैं कि हमें सामरिक दृढ़ता दिखानी होगी। सामरिक दृढ़ता कैसे दिखाएंगे? भारत अड़ा हुआ है, लेकिन जब तक युद्ध ना हो जाए, भारत वो चीनी मतलब ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। हालांकि भारतीय सेना अपने आप में कॉम्पिटेंट है चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने में। आज की तारीख में भारत की सेना जो है वो 1962 वाली सेना नहीं है। हालांकि 1962 में भी हमारी सेना ने बहुत बहादुरी से उसका जवाब दिया था, लेकिन उस समय उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे, आपकी कनेक्टिविटी नहीं थी। आज हमारा जो असली जो चाइना को प्रॉब्लम हो रही है, यही हो रही है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, हम इस तरह की स्ट्रेटेजिक फोर्स तैयार कर रहे हैं जो स्पेशली टू काउंटर चाइना। हमारे पास इस तरह की डिविजन, इस तरह की फॉर्मेशन हमने तैयार की हैं जो स्पेशली दे आर डिप्लॉयड टू काउंटर चाइना। इस तरह के हमने मिसाइल डेवलप कर लिए कि जो चाइनीज मिसाइल सिस्टम को काउंटर कर सकता है। तो चाइना उसी को ध्यान में रखते हुए ये भारत पर प्रेशर बना रहा है, और भारत जब तक उसको जवाब नहीं देगा, चाइना रुकने वाला नहीं है। अब हम इस पर प्रेशर बनाएंगे, जैसे पहले 2017 में डोकलाम में प्रेशर बनाया, वहां से रुक गया तो उसने दूसरे एरिया में अपना गांव बसा लिया। अभी नई पॉलिसी लेके आ गया गांव बसाने वाली। अब यहाँ डोकलाम एरिया में उसने गांव बसा लिया कि ठीक है, रोड नहीं बना रहा तो मैं गांव बना रहा हूँ, और गांव बना रहा हूँ तो गांव के लिए रोड भी आएंगी। उसी तरह गलवान वैली में उसने हरकत की, और कुछ एरिया को जो नो मैंस लैंड करके उसको छोड़ दिया कि ठीक है, लेकिन वो क्या है कि वो है तो हिस्सा भारत का ही। तो इनफैक्ट या तो भारत को चाइना के साथ टेबल पर बैठ के सीधे सीधे एक मैकमोहन लाइन और जो हमारा जो वो है उसको क्लियर करना पड़ेगा, और उसके अलावा जो हमारे पास तिब्बतियंस बैठे हैं, तिब्बतियन सरकार बैठ के उसको इंटरनेशनल लेवल पर मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो अपना क्लेम करें और चाइना को से तिब्बत को खाली कराया जाए। हालांकि इट्स नॉट इजी, बट वी कैन यूज दीज तिब्बतियंस दोज हु आर सिटिंग विद अस फॉर लॉन्ग टाइम। उनको हमने बचाया है, किस लिए हुआ है? इसीलिए बचाया हुआ है कि वो कल को चाइना को काउंटर कर सके, चाइना को जवाब दे सके। चाइना आज पहले तिब्बत पे कब्जा किया, अब भूटान पे कब्जा कर रहा है, उधर कहीं नेपाल पे कर रहा है, कहीं ताइवान पे कर रहा है। तो चीनी ये पॉलिसी रहेगी, हम जब तक इसको काउंटर नहीं करेंगे उसको हमें काउंटर करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें तिब्बतियंस को यूज करना पड़े, चाहे हमें दूसरे देशों का सहयोग लेना पड़े, हमें ये चाइना को काउंटर करना पड़ेगा। चाइना तभी रुकेगा, और अपनी फोर्स को हमें वो आजादी और वो हुक्म देना होगा कि यू गो फॉर ऑफेंसिव। डिफेंसिव रहने से काम नहीं चलेगा, डिफेंसिव तो हम बैठे ही हुए हैं, डिफेंसिव होने से काम चलने वाला नहीं है। जब तक चाइना ऑफेंसिव एक्शन नहीं लेगी, चाइना के खिलाफ उनको मुंहतोड़ जवाब नहीं देगी, जब तक कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। राजेश जी, अगर देखने में आया है कि जिस तरीके से पिछले कानून जो है उसके तहत इस तरीके की हरकतें जो है वो चीन करता हुआ नजर आ रहा है, नए कानून क्या हो सकते हैं वो हमने त्यागी जी से समझ ली है, लेकिन भारत की चिंताओं को एक सामान्य कानून बताया है, इसे कैसे समझे? देखिए, चाइना के नए कानून को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो चर्चा है कि चाइना यह मानता है कि एक दौर में चाइना ने की सत्ता का जहां तक विस्तार था वो सभी रीजन चाइना का हिस्सा, अभिन्न हिस्सा रहा है, और वहां तक चाइना अपना विस्तार पुनः करना चाहता है। शायद इस तरह की कोई स्थिति जो है ताइवान को लेकर भी जो चाइना का विवाद है वो इसी बात को लेकर कि ताइवान एक आइलैंड कंट्री है, फार्मोसा आइलैंड जो है वो ताइवान के रूप में डेवलप हुआ है। तो हमें जो लगता है कि चाइना के साथ दो टैक्टिक्स हमें करना पड़ेगा। एक तो व्यापार के लेवल पे, क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। चाइना की अर्थव्यवस्था निर्यात पर बहुत हद तक डिपेंड करती है। यदि भारत अकेले तो चाइना के निर्यात को बहुत झटका नहीं दे सकता, क्योंकि उसका निर्यात
जो है अब हजारों अरब डॉलर से अधिक हो चुका है। लेकिन हम दुनिया के मुख्य देशों के साथ मिलके जो है चाइना के निर्यात को यदि हम कोई नुकसान पहुंचा सके, एक ऐसी प्रेशर बना सके, अगर ये उसके निर्यात को नुकसान होगा तो शायद चाइना पे वो प्रेशर टैक्टिक्स काम करेगा। दूसरा इशू मैं कर्नल साहब ने जो उठाया, मैं उससे सहमत हूँ। दूसरा इशू कि हमें तिब्बत पे जो अपना स्टैंड है ना वो वापस लेना होगा, या वापसी ना करें तो एटलीस्ट तिब्बत में मानवाधिकार हनन के मुद्दे को हम मजबूती से उठाएं और तिब्बत की स्वतंत्रता तक उसको ले जा सकते हैं। तो तिब्बत और व्यापार के मुद्दे पे जो है निर्यात वाले एंगल पे हम चाइना के ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक्स बना सकते हैं। और ये यदि चाइना हमारे सीमाओं में सीधे हस्तक्षेप करता है तो आपको उसका सामरिक जवाब देना होगा। वहां वो जवाब हमारी सेना देगी और सेना उसके लिए तैयार है, सेना का मनोबल ऊंचा है। लेकिन जो दूसरे तरीके हैं, जो जिसको हम कहते हैं डिप्लोमेटिक तरीके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो हमें दोनों रास्ते पे जाना पड़ेगा। हमें आर्मी वाले ऑप्शन को भी मजबूत करना है और साथ साथ हमें डिप्लोमेटिक ऑप्शन को भी मजबूती से अप्लाई करना चाहिए। कोई रणनीति बनानी चाहिए कि कैसे हम चाइना के इस दादागिरी को, चाइना के इस बदतमीजी को, या बार बार किसी देश के संप्रभुता पे खतरा उत्पन्न कर देना, किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन कर देना, वहां प्रवेश कर जाना, ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से और इस मामले को जो है सुरक्षा परिषद तक भी ले जाना चाहिए। लेकिन सुरक्षा परिषद से कुछ अपेक्षा इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि सुरक्षा परिषद का चाइना खुद एक अस्थायी सदस्य है और सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव अस्थायी सदस्य की सहमति के बिना पास नहीं किया जा सकता है। फिर भी हम इसको एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ले जाके इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। एक अंतिम टिप्पणी सर आपसे जानना चाहेंगे अमरदीप सर, भारत और भूटान से ही सीमा विवाद बचा हुआ है, ऐसी भी चीज निकलकर सामने आई है, इसे कैसे समझे? देखिए, भारत और भूटान जो है वो सांस्कृतिक तौर पर और हर तरह से एक साथ है। और ये भारत में जो भूटान के अंदर जो घुसपैठ की है चाइना ने, ये सीधे सीधे भारत को चैलेंज किया है, भारत की संप्रभुता को चैलेंज किया है, भारत की शक्ति को चैलेंज किया है चाइना ने। तो हमें अभी तो इनफैक्ट भूटान की गवर्नमेंट का भी एक रिप्लाई आना चाहिए कि उसने ये घुसपैठ की है या नहीं की है, क्योंकि जो मैंने सबसे पहले ये डाउट किया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंडर द टेबल या बिहाइंड द कर्टेन देयर इज सम एग्रीमेंट बिटवीन भूटान एंड चाइना, कि वो चाइना से कुछ उसको ऑफर कर दिया और भूटान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है यू कैन यूटिलाइज दिस लैंड फॉर योर विलेजेस। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा और भारत सरकार को मजबूती से भूटान पे अपना इन्फ्लुएंस बनाना होगा। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो भूटान से आवाज उठनी चाहिए और उठाने के लिए भारत को उसको मोटिवेट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारियां आप दोनों ने ही दी है और आप दोनों हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद आपका। तो हम बात कर रहे थे, चीन अपनी चालबाजियों से बिल्कुल बाज आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच ड्रैगन पड़ोसी देश भूटान की सीमा में घुसपैठ कर चुका है और चीन ने अपने बॉर्डर से लगे भूटान से लगभग 25,000 एकड़ क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया है। और उतना ही नहीं, चीन ने यहाँ पर 4 गांव भी बसा दिए हैं। चीन सैन्य विकास पर एक वैश्विक शोधकर्ता ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ये नया खुलासा किया है और उन तस्वीरों में यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि चीनी गांव देखे जा सकते हैं। भूटान और चीन के बीच इस जमीन को लेकर एक पुराना विवाद है और दोनों देशों का यह दावा है कि यह जमीन उनकी है। हालांकि चीन ने इसे मनमाने तरीके से विवादित जमीन के जो है वो बड़े हिस्से पिछले साल निर्माण कार्य शुरू करते हुए आज की तारीख में 4 लाख जो गांव हैं वो यहां पर बसा लिए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि यह मामला ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में चीन और भूटान ने एक सीमा पर समझौता हस्ताक्षर भी किया है। और अब पूरी इस चर्चा में निकलकर यही सामने आया है कि भारत को फिलहाल अब चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि डोकलाम सीमा से कुछ ही दूरी पर ये गांव यहां पर बसाए गए हैं। भारत को किस तरीके का खतरा यहां पर हो सकता है, भारत को किस तरीके से आगे आकर अपनी रक्षा यहां पर करनी चाहिए और चीन जो लगातार घुसपैठ करता जा रहा है उसके ऊपर क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर हमने बात की। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।